ये माँ जी को आजकल क्या हो गया है, बड़ी ही मॉडर्न बनी फिरती है। पता है मोहल्ले वाले कितना गंदा गंदा बोलते हैं हम लोगों को। अरे इसका फैशन हम करती तो जल भुनकर जल कुकड़ी हो जाती। छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा था और फिर ठहाके मारकर दोनों हंसने लगी। दूसरी तरफ बंद कमरे में दोनों बहुओं की सास प्रेमा आईने के सामने खूब सज संवर रही थी। सास बन गई तो क्या हुआ, जवानी तो मुझ में अब भी बाकी है प्रेमा। अभी भी मैं चाहूँ तो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हूँ मैं। आईने में खुद से बातें करते हुए प्रेमा खुद से बहुत बात किया करती थी। दरअसल उसका मानना था कि सजने संवरने की उम्र नहीं होती, इसीलिए बहुओं से भी एक कदम वो खुद को ज्यादा संवारती और महंगी महंगी चीजें पहना करती थी। और जब भी वो गांव में निकलती तो देखने वालों का तांता लग जाता। लोग खुद ब खुद प्रेमा के पास आकर उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते, प्रेमा की खूब तारीफ करते। इन सब से प्रेमा काफी खुश थी। पर फिर एक दिन जब प्रेमा की बहुएं गांव से गुजर रही थी तो गांव के कुछ आवारा लड़कों ने दोनों बहुओं को घेर लिया और तरह तरह की बातें बनाने लगे। ये देखो इन दोनों को, कोई कहेगा कि ये प्रेमा की बहुएं हैं। वो तो कितनी मॉडर्न स्टाइलिश है। और एक इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहीं बैठकर सर्कस दिखाने लगेंगी। अरे ध्यान से देख, ये प्रेमा की ही बहुएं हैं। पर प्रेमा से जब कुछ बचेगा तब ना ये दोनों लगाएंगी। मुझे तो लगता है कि सास अकेले ही इन दोनों का सारा मेकअप सफा चट कर जाती होगी। हाँ सही कह रहा है, वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उसका कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापे में जवानी छा रही है उससे। अपनी सास के बारे में ये सब सुन दोनों बहुओं को बुरा लगा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा और वापस घर को आ गई। कब तक हम लोग अपनी सास की ये बचकानी हरकत सहते रहेंगे? भला इस उम्र में कौन मेकअप लगाकर इतना सज धज कर चलता है? पहले तो लोग पीठ पीछे बोलते थे, लेकिन आज तो हमारा रास्ता रोककर हमारी सास की करतूत हमें सुनाई गई है। हाँ दीदी, अब बस और नहीं, हम आज ही अपने अपने पति को सब कुछ बता देंगी। लेकिन इससे होगा क्या? ये दोनों तो अपनी माँ के ही बेटे हैं, वो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएंगे। इसका हल तो हमें ही निकालना होगा। पर दीदी ये सब होगा कैसे? रुक, मेरे पास एक आइडिया है। इतना कहकर बड़ी बहू ने छोटी बहू के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर छोटी बहू हंसने लगी थी। फिर अगली सुबह प्रेमा के उठने से पहले दोनों बहुएं प्रेमा के कमरे में गई और सारे मेकअप के सामान पर नेल पॉलिश गिरा दिया और जो कुछ भी बच गया उसे खाली कर दिया था या फिर तोड़ दिया। फिर जब प्रेमा उठी और उसने अपने मेकअप के सामान के ये हाल देखे तो उदास हो गई थी कि तभी बड़ी बहू ने कहा, मुझे माफ करना माँ जी, वो जब मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो गलती से आपके सारे मेकअप के सामान पर नेल पॉलिश गिर गई और कुछ सामान भी टूट गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल बड़ी बहू ने जताया था कि जैसे वो सब गलती से उसके हाथों हुआ है कि तभी छोटी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, दीदी आपसे झूठ बोल रही हैं, ये सब मेरे से हुआ है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, बस दीदी को कुछ मत कहिए। और रही बात आपके मेकअप के सामान की, तो वो मैं अगले महीने अपने भाई से कहकर शहर से महंगा वाला मंगा दूंगी। बस 1 महीने की तो बात है माँ जी। दोनों बहुओं की बात सुनकर प्रेमा को दाल में कुछ काला तो खटका, लेकिन दोनों बहुओं को एक दूसरे का साथ देता देख प्रेमा मुस्कुराने लगी और दोनों बहुओं से कहा, अरे बहू, मेकअप ही तो था, अब चाहे नेल पॉलिश किसी से भी गिरी हो, मैंने ही लगाने के बाद खुला छोड़ दिया होगा। खैर कोई नहीं, जाओ तुम दोनों अपना काम करो। प्रेमा ने इतना कहा और बाथरूम चली गई। कमरे से सास को जाता देख दोनों बहुएं खुश थी। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा प्लान जरूर काम करेगा। बड़ी बहू छोटी बहू से कह रही थी कि तभी दोनों ने जो देखा उससे दोनों एक पल को जम सी गई थी। दरअसल प्रेमा एक बार फिर खूब सज संवर कर दोनों के सामने खड़ी थी। सास को पुराने रूप में देखकर दोनों बहुओं को सांप सूंघ गया था, पर इससे पहले बहुएं सास को रोकती प्रेमा घर से बाहर जा चुकी थी। अब क्या करेंगी दीदी, आपका ये प्लान भी फेल हो गया। माँ जी ने तो पहले से ही मेकअप का और सामान छिपा रखा था। तू चिंता मत कर छोटी, अब जब माँ वापस आएगी तो हम दोनों ने साफ साफ ये मेकअप करने को मना कर देंगे। इधर प्रेमा अपने पहले के अंदाज में उसी तरह इठला इठला कर चल रही थी। गांव के लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से कहा, देख इस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम को, इनकी बहुओं को कल कितना कुछ सुनाया है, लेकिन इसकी बहुएं भी बिल्कुल इसी की तरह बेशर्म है। प्रेमा ने जैसे ही सुना तो गुस्से में उस लड़कों के पास गई और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़कों को थप्पड़ मारने का वीडियो सबने रिकॉर्ड कर लिया था और जिस गांव में प्रेमा इठला इठला कर चलती थी उसी गांव में उसकी बदनामी होने लगी। लोग थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल कर रहे थे। हालत ये हुआ कि प्रेमा के घर पहुंचने से पहले उसकी थप्पड़ मारने की खबर घर पहले पहुंच गई, जिसे सुनकर दोनों बहुएं गुस्से में प्रेमा का इंतजार कर रही थी और जैसे ही प्रेमा घर आई दोनों बहुएं टूट पड़ी। और कितनी बदनामी करवाएंगी आप?
कीर्तन सत्संग की उम्र में आप ये मेकअप करके इठला इठला कर क्या साबित करना चाहती हैं? आप हम दोनों से ज्यादा खूबसूरत हैं। आपको पता है आपकी की सजा हम दोनों को मिलती है। लोग न जाने हम दोनों के बारे में क्या अनाप शनाप बोलते हैं। हमें भी आपकी तरह ही बेशर्म बोला जाता है। अरे आप तो कुछ दिन में स्वर्ग सिधार जाओगी, लेकिन हमें तो इसी गाँव में इज्जत से रहना है। क्यों हमारी बच्ची कुची जिंदगी को भी नर्क बनाने पर तुली हुई हो आप? बेशर्म वाली बात सुनकर प्रेमा समझ गई थी कि आज जिस बात पर उसने लड़के को थप्पड़ मारा है वो बात सच है। मतलब कल उस लड़के ने तुम्हें सच में परेशान किया था। फिर तो मुझे उसे थप्पड़ नहीं बल्कि बाकी उसे पुलिस में दे देना चाहिए था। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? उन लड़कों ने हमें आपकी बदौलत परेशान किया था, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करती तो उन लड़कों की भी हिम्मत नहीं होती कि हमें कुछ कह सके। पर बहू, ये सच नहीं है। मैंने मेकअप और सजना संवरना हमेशा अपने लिए किया है, क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है। और मेरा मानना है कि सजने संवरने की कोई उम्र नहीं होती। जिस उम्र में ये करना था वो उम्र तो सास के ताने और पति की मार में गुजर गई। फिर बच्चों की परवरिश और फिर उनकी शादी। कभी खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाई। और अब जब मन किया तो ये समाज तुम दोनों को परेशान करने लगा। अरे समाज भी नहीं भूल पाएगा। प्रेमा ने इतना कहा और आंखों में आंसुओं को रोककर अपने कमरे में चली गई। अपनी सास प्रेमा की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। साथ ही ये भी समझ में आ गया कि सजने संवरने की उम्र नहीं होती, क्योंकि उन दोनों के भी बहुत से सपने थे जो किसी ने पूछे नहीं, और जिनको बताए उन्होंने भी उनकी बातों को बस मजाक में समझा। तो अगले दिन रोज की तरह प्रेमा जब सज संवर कर घर से बाहर निकल ही रही थी तो पीछे से आवाज आई, रुकिए माँ जी, मुझे भी ऐसे तैयार होकर घूमना बहुत पसंद है। मैंने भी कभी सोचा था लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें, मेरे साथ फोटो खिंचवाएं, मुझसे मिलकर उन्हें अच्छा और स्पेशल महसूस हो। आज बड़ी बहू भी अपनी सास की तरह ही सज संवर कर खड़ी थी और तभी सास ने कहा, बड़ी बहू, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन छोटी बहू नहीं दिख रही। क्या हुआ, वो अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? प्रेमा ने अभी कहा ही था कि तभी छोटी बहू किचन से निकली। उसके एक हाथ में खाना था तो दूसरे हाथ में कैमरा। तो गाइस, आज मैंने अपनी सासू माँ के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। उम्मीद है उन्हें बेहद पसंद आएगी। इतना कहकर छोटी बहू ने एक बर्फी का टुकड़ा अपनी सास को खिलाते हुए कहा, आशीर्वाद दीजिए माँ जी, आज मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। कब तक मैं दूसरों की हाँ का इंतजार करूंगी? मेरा सपना था जो मैंने आपसे थोड़ी सी हिम्मत लेकर शुरू कर दिया है। अपनी बहुओं को इतना खुश देखकर प्रेमा की आंखें भर आई थी और तीनों सास बहुएं एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए जोर जोर से हंस रही थी। Thanks for watching.